ऑनलाइन क्लास चल रही है माँ दिन हाँ। भर? मैंने कहा नहीं, मेरी जो मिसिंग हुई थी वो मैं सुन रही हूँ, पूरा कर रही हूँ फिर जैसे जैसे टाइम मिल रहा है। हाँ, बहुत सुंदर, वो बहुत बहुत अच्छी क्लास थी खुशबू, बहुत सुंदर एफर्ट थे दीदी के तो बस मार्गदर्शन में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से डेली मैंने अपने बेड साइड के यही रखे हुए, दीदी हाँ ने कहा था ना वो ऐसे रखी हैं। तो एंजल हाँ कार्ड में सुबह उठते से ही आजकल, जब अपना वो अपन जो अपना काम वगैरह करते हैं उसका एंजल कार्ड ही निकाल रही हूँ आजकल, तब से मैं डेली। हाँ और मेरे को एक जैसा लगता है जैसे, हाँ मुझे इस बात का ध्यान रखना है, तो कार्ड वो अलग अलग आते ही हैं। कभी आज भी हाँ। जैसे मेरा कार्ड आया था उसके कि एंजल्स आर विथ यू करके, योर रोहिणी क्लेयरवॉयरेंट वाला रोहिणी दीदी ने पूरा पूरा उसका वो उठाया है तुम्हारे कार्ड। पूरा एक और क्वेश्चन, एक और हाँ, प्रश्न, उस दिन वाला। एक और। अनीता दीदी, ज्योति, ये सब बहुत सुंदर, बहुत ही इंदु बढ़िया दीदी। क्लास हाँ, थी दीदी, वो बहुत सुंदर इसी सेशन था। तरीके से जब आपका कार्ड आएगा तो करेंगे। ठक जितनी ठक ठक प्रैक्टिस होगी ठक ना, उतना ज्यादा काम होगा। हर बार मतलब नई तो चीज, सब चीज, क्योंकि कोई तो उसके बारे में पूरा सीखने को मिला ना, कि हम्म कैसे हमको उसका वो करना है, बोलना प्रयोग कैसे करना है, है। हम्म, हम्म। व्याख्या हम्म। के लिए भी हम्म। समझना है ना, खुद के लिए भी समझ आता है, खुद के लिए भी हम कार्ड निकाल रहे हैं तो उसका हम कैसे मैसेज को समझें। चीज मंगा तो वो लेना अच्छा। आसान होता है, पर उसको सही तरीके से हमें कैसे उसका प्रयोग करना है, किस तरीके से हम्म हमको उसको करना है, क्योंकि आएगा हम्म। धीरे धीरे सीखेंगे तो। आ जाएगा एकदम, यहाँ पर बैठे रहना है खाली बस। जी। हाँ, हाँ। कनेक्टेड रहते तो हैं तो आ हम्म। दोनों चीजें आ जाती है। मैं पेंडुलम का भी करती हूँ कभी कभी, तो मैंने मंदिर में रख, कभी कभी हम्म। क्योंकि उसके अंदर क्लियर है ना कि यस और नो अपन ने बता रखा है, तो वो भी मुझे हाँ, सही लगता, मजा आता है किसी अब किसी दिन वो तो बैठ के बहुत मैं ही कुछ भी सुंदर है। हाँ, वो बस भी मैं कुछ उसको, भी सवाल बस उसमें वो ये पेंडुलम। कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी सही। हाँ। और हम्म मैंने भी एक एक दो बार उसका प्रयोग करा है, तो मुझे एकदम सही कनेक्ट, सामने वाले का क्वेश्चन सही रहते हैं बिल्कुल, और उसको आंसर भी थोड़े बहुत तो पता होते ही हैं, आभास होता है, लेकिन उसमें वो बिल्कुल सही है। वो पेंडुलम भी बहुत बढ़िया है उसका, पेंडुलम हो गई। कनेक्टिविटी आपकी बहुत पेंडुलम जरूरी है उसमें, अच्छी हाँ, सही तो तरीके पेंडुलम से। और ये दोनों बिल्कुल। यस चलती रहती तो बस हम्म। हीलिंग का मतलब ही है कनेक्टिविटी, इसीलिए मैं हम्म। हायर सेल्फ से जुड़ने कर रही हूँ। हम्म। हायर सेल्फ से जुड़ने का मतलब ही यही है कि आपकी कनेक्टिविटी बनेगी तो आप किसी चीज से कनेक्ट हो जाएंगे। जी खुद देख। के हायर सेल्फ बिल्कुल। पर काम हायर होगा। सेल्फ से भी जुड़ गई कल मैं, और हाँ, कल का होमवर्क भी किया, कल मैंने बहुत कुछ। किया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गुड। तो हम्म। ज्यादा लंबा पेंडिंग नहीं रखा, आपने टाइमली कर लिया। नहीं, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं और काम फिर इतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ शायद। मैंने हम्म ये देखा है कि यदि मैं इधर छूटता है मेरा, तो बाकी के कामों में उसमें फिर मेरा मन अच्छे से नहीं लग पाता है। हम्म। वो होता है, मेरे को भी, मैंने भी फील की है ये मतलब चीज। ऐसा लगता है ये मेरी सोल है, आत्म, मतलब ये जो है ना कि आपकी आत्मा, तो ये इसमें मैं पूरी तरह से वो कर पाती हूँ सही। तब फिर मैं आगे के काम, मेरा फिर पूरा दिन पूरा वो सब बहुत अच्छा फिर जाता है, हर चीज में मेरा मन लगता है फिर। आज मैंने एक बहुत पहले एक वर्कशॉप की थी। उनका जो जो टीचर है उनका भी धीरे धीरे ऐसे ग्रुप बन गया दीदी, जैसे अभी अपना एक कोर हम्म बनता जा रहा है ना उस तरह से। तो उनके हम्म हम्म। ग्रुप के लोग, वो लोग सब अभी उज्जैन वगैरह का ट्रिप उन लोगों ने ऐसे प्लान किया होगा, सब लोग मिलना, अलग अलग लोकेशन पे है अपनी तरह वो लोग, हम्म ऑनलाइन हम्म। मिलते थे। तो उन लोगों को देखते हुए मेरे को इतना एनर्जी फील हो रही थी कि हम लोगों का भी ऐसा, मतलब इस तरह से साल में एक बार, मैं नहीं आ पा रही हूँ मैं, पर मेरी भी रहेगी कि आऊं मैं उसमें। और साल में एक आध ट्रिप, वो इतना खूबसूरत ट्रिप उन लोगों ने मतलब एंजॉय करके, और फिर वो उन्होंने डाले थे पिक्चर्स, तो मुझे किसी ने शेयर किए फिर कि ये ट्रिप इस तरह से हुआ करके। तो मैं इमेजिन कर रही थी हमारे ग्रुप के अंदर भी ऐसा होना, सब लेडीज है, लड़कियां हैं वो लोग भी, हम्म। तो और हम्म। हम लोग 15 लोग तो थे। कितने ट्रिप किए ही ना। हम्म। तीन चार वो ये हुए ना दीदी, हम्म। कैंप हम्म। तो कैंप्स हुए हुए। ही ना। हाँ, हाँ, हम्म। कैंप हुए। पर वो कैंप ऐसे हुए। घूमने के हिसाब से था, तो उसमें घूमने में घूमना भी हो गया, और अगर आप अपने टीचर गुरु के साथ में घूमते हो तो वो तो हम्म। आध्यात्मिक यात्रा अलग है ना वो। तो वो उन लोगों ने किया तो तो बड़ा। ये घूमने वाला ट्रिप हम लोगों का अभी आगरा का मैंने सोचा था, लेकिन समय नहीं एक दूसरे से मैच कर पाता है, और खास वही तो तो थोड़ा ये पहले अच्छा। प्लान करके हो, एक दो महीना पहले, ताकि सब लोगों की डेट वगैरह कंफर्म होके, ऐसा कोई टाइम। पर वो लगा कि ठीक है, उसको ना एक कहते हैं ना यूनिवर्स में छोड़ दो कि ये विश भी है, तो वो एक अच्छा है उसमें नहीं, कनेक्ट वो होकर होता होना। है, और वो जो है ना उधर सारे ग्रुप ऐसे करते हैं कि ट्रिप करवाना, हम्म। यात्रा। तो अच्छी है, यात्राएं अच्छी होती हैं। यात्राएं हाँ, आपको विस्तार देती हैं, यात्राओं से आप विस्तार पाते हैं, लेकिन तब जब आप यात्राओं पे जाते हैं, घर को छोड़कर, विचारों को छोड़कर, चिंताओं को छोड़कर, मोबाइल को रखकर,
है ना। जितनी देर आप घूम रहे हैं टहल रहे हैं उतनी देर तभी इंजॉय कर पाते हैं, मजे कर पाते हैं। और जहाँ मोबाइल घुम घुसा, स्टोरी टेलिंग हुई, तो शिविर भी खराब हो जाता है, लोगों भी सब बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये वाला नमस्ते। पार्ट पर थोड़ा सा काम करना पड़ता है, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। तो यात्राएं विस्तार देती हैं। तो अब हम लोग चले अपने यात्रा पर। हम लोगों की यात्रा चल रही है न्यास योग एथिक्स की यात्रा। और कल हम लोगों ने बहुत सारी जानी बातें की, हमें जीवन में एज अ हीलर और एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे कैसे काम करना है। एक मनुष्य होने की रूप में हमें क्या क्या काम करना है, और कैसे हमें अपने अंदर की सारी चीजों को समझते हुए बाहर की दुनिया से मैच करना है अपने आप को। तो कल हम लोगों ने न्यास योग एथिक्स के नियम पढ़े। आज हम लोग न्यास योग एथिक्स के उद्देश्य पढ़ेंगे कि क्या उद्देश्य है, लक्ष्य क्या है, क्यों ये न्यास योग एथिक्स को या अध्यात्म के एथिक्स को हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्यों उतार कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कल आप लोगों के कल न्यास योग एथिक्स आप लोगों ने कल जितने पढ़े, तो कल के कल आप लोगों के जीवन में कहीं कुछ उस एथिक्स का प्रभाव रहा अपने डेली जीवन में, जो कल आपने जीवन जिया, कल का दिन, उस दिन में उस एथिक्स के कुछ अंश आपको प्रभावित किए क्या, कहीं पर वो एथिक्स आपको सपोर्ट किया, किसी का अनुभव? जी दीदी। बहुत अच्छा, बताएं। जो नमस्ते बताइए। मतलब इरिटेशन की बात कर रही थी ना, वो कल नहीं हुआ, जबकि आपको बताया था मैंने, कल मैं बहुत भीड़ भाड़ में थी। बहुत अ, अच्छा, वेरी गुड। लेकिन सिचुएशन कुछ भी था, इरिटेशन नहीं हो रहा था, जितना हो सका किया किया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, धन्यवाद सबको। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन तो मेरा हायर सेल्फ नहीं निकल रहा है मेरे भीतर से, वो हाँ, मुझे से नहीं हो रहा है। वेरी गुड। तो अभी वो निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा। अभी तो 4 साल वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप अभी 4 दिन वाले लोग हैं, अंतर होगा ना। दी तो मैं आप, बताऊं मेरा कल का एक्सपीरियंस। यस बताइए, पर चेहरा दिखा के बताइए। हम्म। हम्म। देखिए, इतना स्मार्ट लेडी पीछे बैठी रहती है, बहुत गर्व है। यस। हम्म। बताइए। जा, कहाँ चली गई? आप म्यूट है दीदी। आप म्यूट है, वो अनम्यूट है पर करिए। म्यूट है। शांता जी अनम्यूट, यस। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैं कल हायर सेल्फ से जब कनेक्ट होने की कोशिश करी तो परसों की तरह ही वो मतलब ऐसे मुड़ मुड़ के बैठने को तैयार नहीं, मतलब बाहर ही ऐसे जा मतलब साइड को करवट ले लेके वो हो रही थी। हम्म। फिर उसके बाद में मैंने आपको आह्वान किया। हम्म। फिर फिर वो मतलब आके सामने बैठी तो मतलब पहले तो ऐसा लग रहा था कि मेरा ही मतलब स्वरूप तो पूरा फेस का ही पूरा था। फिर हम्म। बाद में फिर ऐसा लग वो पूरा व्हाइट कलर का मतलब पूरा व्हाइट 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 लाइट में पूरा कन्वर्ट हुआ। फिर हम्म। उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर किया, हम्म। है ना। तो हम्म। मेरे को कुछ क्वेश्चन आंसर सही मतलब जो मैंने किया वो मिला। फिर उसके बाद में ना करते करते ना मेरे को एकदम से त्रिशूल पूरा त्रिशूल आया सामने। हम्म। हम्म। फिर मैंने कहा ये तो शिव जी का। और मैं ऐसे आंख बंद कर करके बैठी हूँ, बैठते बैठते ना तो मेरे को ऐसा लग रहा मैं हवा में हूँ पूरा, मतलब जैसे जब हम प्लेन में जब प्लेन ऊपर वो होता है तो उस टाइम कैसा फील होता है ऐसा हो रहा है मुझे। और मैं ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब ऊपर जा रही हूँ। फिर एकदम से फिर शिव जी का दर्शन हुआ पूरा, मतलब पूरे शिव जी का फिर दर्शन हुआ। फिर हम्म। मैंने फिर और मेरे को पूरा ऐसा हो रहा था शरीर पूरा एकदम झंझनाहट सी, और मैं ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रही हूँ पूरे, मतलब साथ में हम्म। मेरा हायर सेल्फ भी और मैं भी ऐसे। फिर मैं जब शिव जी को प्रणाम करके जैसे मैं ऐसे करी ना तो वो हाथ मेरा सोफा में टच हुआ। उसके हम्म। बाद फिर मैंने बैठी आराम से। फिर मैंने बहुत फील किया, बहुत मतलब वो मतलब वाइब्रेशन फील किया। फिर मैंने फिर हम्म। उसको अपने अंदर बुला के क्षमा मतलब जो भी धन्यवाद करके हम्म। फिर वो करी बैठी मैं। कल ऐसा हम्म। हुआ मेरे साथ। वेरी गुड, बहुत सुंदर अनुभव। गुड। चलिए, और आपका वो शुरू हुआ, काम शुरू हुआ, आपको पेपर सारे समझ में आ गए?
पेपर सारे समझ में आ गए। और मुझे उन लोगों को देने के लिए वो 4 पेपर देना होगा ना भाई? आपको वो शुरू का जो न्यास योग वाले 4 पेपर है, हाँ वो जी। पहले इंट्रोडक्शन वाला दीजिएगा, फिर इंट्रोडक्शन पूरा बताइएगा, फिर हाँ जी। उसके बाद आज के दिन अभ्यास दीजिएगा, तो आज के दिन के अभ्यास वाले पेपर दीजिएगा, फिर हाँ वो जी। समझाइएगा। पूरे पेपर उनको देने हैं, अच्छा, लेकिन पूरे एक एक देने। करके दीजिएगा, हाँ, या फिर ओके। पूरे एक साथ दीजिएगा और फिर उनको समझाइएगा। अच्छा अच्छा, वो ठीक है। सभी एलिमेंट्री न्यास के हैं, तो उसमें एक 4 पेपर इंट्रोडक्शन के हैं, फिर हाँ एक जी। पेपर आपको हैं आवाहन वाले, एक हाँ पेपर जी। क्षमा प्रार्थना वाले, और एक 10 जी वाक्य वाले। जी। तो जी। इतने आपको उनको देने ही है। अच्छा। और उसके बाद अम, आपको स्लाइड भेज देंगे, उसके बाद प्रोसेस समझा देना है, चक्रों का समझा देना। चक्रों वाला भी एक पेज है, वो भेज देंगे, वो भी दे दीजिएगा। ओके। अच्छा, ठीक है। हाँ, बस उसी के लिए थोड़ा सा बताने के लिए थोड़ा वो मैंने बताया, बट वो एक्सप्लेन के लिए उनको थोड़ा दिखाएंगे तो उनको थोड़ा हाँ, समझ तो आएगा। वो चक्रों वाला भेज क्या देंगे। बना? अभी परसों, हाँ, परसों 15-20 जने के यहाँ पे लेडीज के ग्रुप था, तो वहां पे मैं उनको बता रही थी मेरी फ्रेंड के माध्यम से, तो फिर उनको थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग हंस रहे थे, हमारा तो यही योगा है, हम लोग ऐसे ही बैठते हैं, रोज का योगा चलता है, ऐसे कुछ करके बोल रहे थे। मैंने कहा हम्म। हाँ, ये आपका ये भी योगा है, बट जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत अच्छा है। आप एक बार उसको मतलब आप आइए फिर देखिए। गुड मॉर्निंग। तो वो कह रहे थे ग्रुप में डालने के लिए हाँ, बोल रहे हैं, तभी मैंने एक वो विजिटिंग कार्ड ओलिवर की बना। दूध के लिए कटोरा ले आना किसी को। ग्रुप में विजिटिंग कार्ड। पेपर्स नहीं डालिएगा, जो लोग नहीं आपके नहीं। पास आएंगे हार्ड कॉपी डालिएगा, जो दीजिएगा। मैंने, हाँ, जो मैंने आपने भेजा था ना, मैंने आपको बोला था ना हम्म। विजिटिंग कार्ड हम्म। के लिए, वो बना के भेज डालूंगी हाँ। ग्रुप में। हाँ, तो वो बिल्कुल। नंबर का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ओके। हो रहा था, तो 2 दिन से मैं उसी नंबर के फोन नंबर के चक्कर में बाहर गई हुई थी। मतलब यहाँ पे पास में नहीं है ना इसका जियो हम्म। का शोरूम वगैरह, स्टोर वगैरह। तो ओ, इसीलिए अभी थोड़ा सा 2-3 दिन और लगेगा। सुआ रही चाहिए कोई बात पपीता। नहीं, चलिए, ओके। जी ओके आंटी जी। देन, आगे आगे और किसी के अनुभव है कि हम लोग आगे बढ़े? दीदी मैंने जैसे स्कूल का बताया था, स्कूल में हुआ था कि हम्म। बच्चों के साथ में जैसे और लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुछ बच्चों के लिए स्पेसिफिक बोल दिया कि ये बच्चे थोड़े शैतान बच्चे ज्यादा है, तो इनको मतलब या तो इग्नोर कर दो या इनको कैसे कंट्रोल करें। तो हम्म। वहां जब मैं उस समय अपनी मन स्थिति देख रही थी, तो मेरा मन शांत था और मुझे एहसास बहुत अच्छे से था कि एनर्जी है, इसको चैनलाइज कर सकते हैं। तो मैं हम्म। अपना व्यू पॉइंट भी वहां अच्छे से रख पाई थी। ये चीज मैंने देखी, तब मुझे लगा कि मैं एकदम ऐसा चुप होकर के साइड भी नहीं हो गई कि हाँ ठीक है चल रहा है वो चलने दो, और ऐसा भी मैंने नहीं किया कि वहां कुछ कहा नहीं हो और उसका असर ना हुआ हो। जब मैंने ये बात कही कि एनर्जी है चैनलाइज हो जाएगी और उन बच्चों को टैकल करने की कोशिश की, तो वो हुई भी चीज वहां पे। तब हम्म। मुझे मतलब खुद से लगा कि हाँ, अगर हम बात को सही तरीके से कहें और अगर हम खुद में क्लियर हैं और कॉन्फिडेंस है हमको, हम जो कर रहे हैं उस पे, तो काम बनता है। तो वो चीज मैंने भी फील की, ऑनेस्टी कहें यहाँ पे हम इस चीज एक को, बात या एक बात खुशबू, ये चीज तुम देखी कि हम्म, दुनिया में बच्चे, सारे दुनिया के बच्चे, तुम कितने हम्म, देश के बच्चों को पढ़ा रही हो? कम से कम 15 के तो होंगे। 15 देश के बच्चे वहां हैं, ठीक हम्म, है। और सारे बच्चों में क्या तुमको कॉमन लगता है कि बच्चे बच्चे ही होते हैं? बच्चे बच्चे ही बच्चों में कहीं कोई भी उस देश के अलग, उस देश के रंग रूप में जो हो, नहीं लेकिन कहीं भी भाव में, विचार में, एक्टिविटी में कुछ अलग लगा? नहीं, किसी में भी नहीं है, नहीं कुछ में भी नहीं है। वो सब चीजें कॉमन है, वो एक से ही, मतलब उनकी जो एज की हरकतें वो एक जैसी ही है, मस्त एक बदमाशी भी है, चाहे बातें हैं, वो सब एक जैसी एक जैसी है ना, तो पूरा ये इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पूरे है। ग्लोब में सभी एक है, और यही एक चीज सीखना है कि मानव होने की शर्तें सिर्फ एक है। मानव होने की इमोशन सिर्फ हम्म, एक है। मानव होना मतलब एक ही फ्रेम में ढच के आना। फिर धीरे धीरे जो उन छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं बताई जाने लगती हैं कि ये धर्म ऐसा है, वो धर्म ऐसा है, ये जाति ऐसी है, वो जाति वैसे है, ऐसे लोग, ऐसे चीजें, अपने वो ऐसे चाचा ऐसे, मामा ऐसे, काका ऐसे, हम्म, विदेशी ऐसे, देसी ऐसे, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। हम्म, कहीं भी वो राइट। लोग
नहीं वैसे होते हैं। ट्रेनिंग धीरे 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 हम लोग देकर उनको अलग अलग बना देते हैं। ये समुदाय ऐसा, न्यास योग वाले ऐसे, क्रिया योग वाले ऐसे, ये वाले वैसे, वो कारक वैसे, अलग 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 सारे क्रिएशन हमारे होते हैं। लेकिन जब हकीकत में देखो तो दुनिया के हर, जब प्रारंभ होता है तो हर के इमोशन, खेल, बदमाशियां, मिलना जुलना, रिग्रेट को समझना, सॉरी बोलना, सबके एक ही होते हैं। सब एक ही अगर उस स्तर पर, प्राइमरी स्कूल स्तर पर अगर इन सब चीजों को नहीं डाला जाए और बच्चे को कम से कम 10th तक इन सब चीजों में नहीं डाला जाए, तो उसके बाद बच्चे खुद से चयन करना सीख लेते हैं, चीजों को समझने लगते हैं, चीजों पर केयरिंग सीख जाते हैं। लेकिन वहीं पर जो थोड़ा, या तो हम उसको रिग्रेट में डाल देते हैं, या तो उसको हम कुछ गलत बोल देते हैं, मारपीट कर देते हैं, किसी भी तरह की ऐसी चीजों से, ऐसे इमोशन से भर देते हैं कि जब वो बड़ा होता है तो उस इमोशन को संभालने वाले कोई मिल जाते हैं, उस इमोशन को भुनाने वाले लोग मिल जाते हैं, तो फिर वो उधर चला जाता है। अगर और इस समय गलत सही बता दिया जाए तो अपने आप वो इमोशन कंट्रोल होता है, तो फिर वह प्रोडक्ट बन जाता है और प्रोडक्टिव काम करने लगता है, नई चीजों के निर्माण में लग जाता है। और अगर नहीं हुआ तो फिर वो विध्वंस में लग जाता है। यही जी। अंतर होता है। इसीलिए किसी के भी हीलिंग करने को समय हमको क्या देखना है, उसके बचपन को देखना है। जब हायर सेल्फ से हम जुड़ेंगे तो सॉरी, तो हायर सेल्फ से जब हम जुड़ेंगे तो हम बचपन को देख पाएंगे, समझ पाएंगे अपने भी बचपन को, और हमने किसके साथ बचपन में क्या बिताया है उसको भी, और किनका बचपन कैसा बीता है समझ पाएंगे, तो अपने आप उनका इलाज कर पाएंगे। जी। तो ये बहुत जरूरी होता है करना, इसलिए निकलना भी कम्युनिटी में जरूरी है। मैं बच्चों के बीच सबसे ज्यादा काम करती हूँ। क्यों करती हूँ? उसके पीछे रीजन यही है कि बच्चों के बीच जाइए तो वो प्योर सोल होते हैं, तो उनके बीच से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप उसको दे सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। आप लोग पके पकाए लोग हैं, तो आप लोगों को कुछ देंगे तो आपको 100 कहानियां रहेंगी। बच्चे की कहानियां नहीं होती हैं, मैम ने कहा है तो करेंगे, मैम ने मांग लिया ये चीज तो देंगे, मैम ने ऐसा कहा है तो होगा। लेकिन आप लोगों की कहानियां होंगी, ऐसा ऐसे समर्पण होता है, ऐसे ये होता है, वैसे होता है। आप लोग कहने का मतलब इस एज ग्रुप में, ठीक है। तो ये अंतर होता है। तो बच्चों के बीच काम करना बहुत ज्यादा, इसीलिए कम्युनिटी वर्क बच्चों के बीच करते हैं। और जब आपकी एनर्जी उन बच्चों के बीच जाती है, श्रीमद फाउंडेशन काम फिर से आ गया। अप्रैल, दिन बीतते देर नहीं लगता है भाई साहब, फिर वार्षिकोत्सव का समय आ गया, ठीक है। तो इस बार के वार्षिकोत्सव में क्या करेंगे, कोई आइडिया आप लोगों का? श्रीमद फाउंडेशन के सारे आप मेंबर्स हैं और परमानेंट वाले मेंबर्स हैं, पर पूरा साल श्रीमद फाउंडेशन के लिए एक राय आप लोगों की नहीं आती है कि ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए, ठीक है। पूरे साल आप लोग अपने में मौज में रहते हैं। वेरी गुड। तो हम लोग अब सोचिएगा श्रीमद फाउंडेशन का इस बार का आयोजन क्या होगा, वार्षिकोत्सव का। अभी 1 महीने टाइम है हम लोगों के पास, 2 महीने, तो आप लोग सोचकर बताइएगा। तब तक हम लोग आइए उद्देश्य पर। तो पढ़े कोई? जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए। आचार संहिता के उद्देश्य। एथिक्स का उद्देश्य नैतिकता पूर्ण कार्य करने की प्रेरणा देना है। हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में उचित और अनुचित आचरण का निर्धारित करें, यह शिक्षा देना एथिक्स का मूल उद्देश्य है। एथिक्स का संबंध उन उद्देश्यों, प्रेरणाओं, अभिप्रायों और पसंदों से है जो संबंधित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत रूप से और औपचारिक रूप से सही गलत माने जाते हैं। सही है ना यहाँ पे कि एथिक्स का मतलब हर एक काम के, एथिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि एक निर्धारित, आप जितने काम करते हैं, जो भी, अगर आप मान लीजिए एक काम आपका है सोना और जागना, तो सोने और जागने के भारतीय एथिक्स क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और सोना कब है? सूर्यास्त के बाद, मतलब बहुत ज्यादा लेट नहीं, टाइम हाँ, से सूर्यास्त के थोड़े बाद सो ही सो जाना जाना। है ना। खाना कब खाना है?
तो खाना तो ये खाने के एथिक्स। पहले तो खाना खाने के क्या एथिक्स हैं? तो आपके क्रिया हुई, जितनी क्रियाएं होती हैं, हर क्रियाओं के अपने एक एथिक्स होते हैं। और उस एथिक्स का उद्देश्य क्या होता है? कि वो क्रिया संपूर्णता में फलीभूत हो, वो क्रिया संपूर्णता में जाए। ये उसका एथिक्स होता है। क्लियर है? जी। ठीक है सभी लोगों को कि एथिक्स क्या है और क्या उसके उद्देश्य होते हैं। तो हर एक जितनी भी क्रियाएं होती हैं, एथिक्स का मतलब एक नियमावली। तो हर एक क्रियाओं की एक नियमावली होती है, और उस नियमावली के अंतर्गत हम उस क्रिया को करते हैं। और वहीं पर सही और गलत शब्द जो आ गया है, यही पर है कि उसको करने के जो नियमावली है, उस नियमावली के विपरीत काम किए तो विपरीत परिणाम होगा। तो उसको सिंपल भाषा में, सामान्य भाषा में हम गलत बोल देते हैं। गलत और सही सृष्टि में कुछ भी नहीं है, सब परिस्थितियों से भरा हुआ है। लेकिन जब क्रिया बनाई गई कि ये क्रिया होगा, तो हर समाज में, हर राष्ट्र में, हर जगह मानव के रहन सहन व्यवस्था के हिसाब से एक नियमावली बनाई गई कि ये काम करोगे तो इस तरह से करो तो ऐसा परिणाम आएगा, और परिणाम समाज के अनुकूल आना चाहिए। तो वह जो समाज के अनुकूल परिणाम लाना उसका उद्देश्य है। उस एथिक्स का उद्देश्य, जो भी हम एथिक्स अपना रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? शरीर, मन, भाव, विचार और समाज, इसके अनुकूल चीजें आए, इसके प्रतिकूल चीजें आ गई तो वो गलत है। एक आदमी दूसरे आदमी से व्यवहार करे तो इसके क्या एथिक्स हैं? तमीज से बात करे, शांति से बात करे, हम्म। अपनी बात को तरीके से कहे, अगले हम्म। की सुने, हम्म। है सिर्फ ना? कहे कहे ना सुने भी, सुने। अपनी ही बात वो न हो, हाँ, आलोचना कम करें। आलोचना न हो, किसी नकारात्मक के शब्दों का प्रयोग ना हो, कम बात को करें, सही हाँ तरीके से बिल्कुल। और प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरे, रुकें, सोचें, तब प्रतिक्रिया दें। ठीक है, अंदर और बाहर दोनों को एक रखें। हर रिलेशनशिप में अंदर और बाहर की बातों को एक रखें। ये रिलेशनशिप के एथिक्स हैं। और जब रिलेशनशिप के ये एथिक्स को हम माने तो परिणाम क्या आएगा? रिलेशनशिप में माधुर्य, सौंदर्य, सुंदरता, यही आएगा ना। करे। तो आपके ये एथिक्स काम करेंगे हर एक चीज के। अच्छा, श्वास लेने के एथिक्स क्या है? गहरी लंबी श्वास लेना, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए अर्चना जी। लंबी गहरी सांसें लेना, हम्म। और और दिन भर श्वासों के प्रति अवेयर रहना, सचेत रहना जी। श्वासों को समझना कि हाँ ईरा का क्या काम है, पिंगला का क्या काम है, सुषुम्ना का क्या काम है, कदम बढ़ाए तो किस श्वास से कदम बढ़ाए, कोई काम करे, स्वर को समझना, श्वास के स्वर को समझना। है ना? जी सिर्फ श्वास लेना और छोड़ना, लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना काम नहीं है श्वास का। वह श्वास का काम नहीं है, वह प्राण ऊर्जा को लेना देना तो सहजता से अपने भी थोड़े प्रैक्टिस से होने लगेगा। उसका मूल काम क्या है? उसके स्वर को पहचानना। जी उसकी व्यवस्था जो दी गई है आपके अंदर, 3 तरह की व्यवस्थाएं उसको दी गई हैं। आपका ईरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी उससे चलती हैं। तो जब आपकी नाड़ी को पहचानना, उसमें कैसे ईरा चलेगा तो क्या काम करेगा, आपकी प्रकृति, शरीर की प्रकृति, जिनकी कफ वाली है, जिनके ठंडा प्रकृति है, तो उसको कौन सा स्वर उस समय चलाना है, मतलब कौन से प्राण ऊर्जा लेना है उसको? सूर्य। दाएं नासिका से सूर्य। सूर्य की प्राण ऊर्जा लेनी है ना? वो याद रखना कि हम उसका काम ले करें। अब जिसको भी ज्यादा हुआ तो सूर्य ऊर्जा उस समय चलाए। जैसे ही चलाएगा तो वो स्थिर हो जाएंगी चीजें। अगर शरीर में बहुत गर्मी आ रहा है, पित्त की स्थिति आ गई है, तो फिर कौन सा करेंगे? शीतली। चंद्र। चंद्र चंद्र। नाड़ी चलाएंगे, चंद्र का ही प्राण ऊर्जा लेंगे। तो श्वासों के इस पार्ट को भी, स्वर को भी हमको पकड़ के समझना है। सिर्फ ये नहीं लीजिए कि जीने के लिए श्वास लेना है तो
कर रहे हैं वो नहीं, श्वासों में आवाज नहीं आनी चाहिए। योगा का जब हम एग्जाम दे रहे थे तो एग्जाम देने समय नंबर कट गया था, 10 नंबर प्राणायाम पर था, और 10 नंबर में सबके नंबर कटे कि जब वो प्राणायाम ले रहे थे तो उनकी आवाज आ रही थी। जब वो दिखा रहे थे अपने, कोई भी प्राणायाम कर रहा था, वहां नहीं देख रहा था कि आप कौन सा प्राणायाम कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, वो अनुलोम विलोम कर रहे हैं, नहीं, वो देख रहे थे कि उसके साथ उसके स्वर, उसकी आवाज कैसी जा रही है। और बाद में हमको पता चला, इंटरव्यू जब हम लोगों का अलग अलग एक एक एक, एक सिंगल सिंगल चला था, फिर जब वो आए तो उन्होंने आके बोला, बताया कि हम प्राणायाम में ये चीज देख रहे थे। और 90% लोगों को ध्वनि पर ध्यान ही नहीं था, ध्वनि निकल जा रही थी। आप लोग को याद है, बताए थे कि अनुलोम विलोम लेंगे तो श्वास अंदर जाए प्राणायाम, पर आवाज नहीं निकलनी चाहिए, आवाज अब तेज नहीं होनी चाहिए। आवाज तेज निकलने का मतलब आपके नाक से वायु का घर्षण हो रहा है, वो सीधे अंदर नहीं जा रहा है, दीवार से टकरा रहा है ना। तो ये सारी चीजें एथिक्स हैं, प्राणायाम के नियम हैं। और उसका उद्देश्य क्या है? सही से शरीर में सारी व्यवस्था, मन में सारी व्यवस्था, भाव में सारी व्यवस्था अच्छी हो। स्वर पर हम ध्यान रखेंगे तो भाव विचार पर काम हो जाएगा, है ना। और जब प्राण ऊर्जा को शरीर में सही से लंबी गति लगेंगे तो शरीर का तन और मन के साथ प्राण ऊर्जा जुड़ जाएगी। तो वो उसके एथिक्स हैं, हर चीज के एथिक्स होते हैं, हर एक के। एक उंगली हम ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, तो ये इसके भी एथिक्स हैं, नियम हैं। हम बोलते समय कौन सी मुद्रा लगाएंगे, किसको जोड़ेंगे, तो हम बोलते समय अगर बार 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 ज्ञान मुद्रा के साथ हम टप 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 करते हुए बोलते हैं, या हम बोलते हुए ये पंच मुद्रा, पंचांगुली मुद्रा लगाते हैं, तो क्या होगा, आप पर हमारे फोकस्ड पूरे पूरे जाएंगे। मेरे हाथ की गतिविधि से आपको ऊर्जा चली जाएगी, है ना। तो वो सारी चीजों पर जब हम ध्यान दिए, हर एक गतिविधि पर ध्यान देते हैं, तो क्योंकि आप फॉलो करते हैं हमारी गतिविधि को, हर व्यक्ति एक दूसरे की गतिविधि को फॉलो करता है। और उंगली दिखाइए, ऐसे किसी बड़े को उंगली दिखा दीजिए, क्या बोलेगा, उंगली दिखाते हो, उंगली दिखाए, उंगली तोड़ के रख देंगे। तो मतलब क्या हुआ, शिष्टाचार इस में आ उंगली जाता के है। भी एथिक्स हैं, है ना। ऐसे आप सीधे किसी को उंगली नहीं दिखा सकते हैं, बड़े से, अपने से बड़े को उंगली नहीं दिखा सकते, डिक 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 डिक। तभी वो उंगली तोड़ने की बात करेगा, तोड़ देंगे ये उंगली, तुम ये दिखाते हो, मतलब इस उंगली को दिखाने का भी एक एथिक्स है ना। तो आपको एक 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 चीज का पता होना चाहिए और उसके उद्देश्य पता होना चाहिए, तो आप अवेयर रहेंगे नियमावली में, हर एक चीज में। यस, बोलिए आगे। सबसे बड़ा एथिक्स पति पत्नी के संबंध में होता है, शिव शक्ति के संबंध में। शिव शक्ति का संबंध में क्या एथिक्स आएगा, काम करेगा, जरा बताइए सकती हूँ। एक दूसरे के प्रति सम्मान, समर्पण। यस, सम्मान, समर्पण और प्यार। प्यार, वेरी गुड, यस, है ना। हम अधिकार के साथ कर्तव्य भी समझें, कर्तव्य समझे। अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझे। अधिकार तो पूरा ले लेते हैं, अच्छा, वेतन जब हम, सबसे बड़े मजेदार आता है अगर दोनों जॉब कर रहा हो तो उसका वेतन पूरी दुनिया के लिए, उसका वेतन सब खर्च के लिए, मेरे लिए, और मेरा वेतन सिर्फ मेरे लिए, है ना। मेरे पैसा सिर्फ मेरे लिए, वो पैसा भाई इधर उधर, वो बोल दे कि 2 रुपया खर्च कर दो, मेरे अकाउंट में कहाँ है, कहाँ, हमको बहुत काम है, हम कैसे दे सकते हैं। और उसको हम बोले, आदेश दे कि ये चीज लेके आओ, तो उस आदेश का पालन तत्क्षण होना चाहिए। उस आदेश का पालन नहीं हुआ तो तुम करते क्या हो, तुम पैसा करते कहाँ हो, कहाँ पैसा दे दिए, किसको पैसा दे दिए, कहाँ खर्च कर दिए, नहीं, कितना कल वेतन। ये सही बात है दीदी, कल बड़ी मजेदार बात हुई। मैं इनको बोली, इनका इंस्पेक्टर आया हुआ था, तो मैं बोली, मैंने कहा मेरे थोड़े पैसे सेविंग हो गए हैं तो मेरे आप जमा करा दो अकाउंट में। तो ये बोले, वो भी क्या सोचेगा कि सर निकालते हैं घर के खर्च के लिए, मैडम को देने के लिए निकलवाते हैं और मैडम जमा करा रही है। बहुत सुंदर। और मैडम जमा करा रही है अपने अकाउंट में, ये है चक्कर क्या है। बोले चुप रहो तुम, अपना जमा करा।
हाँ, तो इनको मिला, इनको जब घर खर्च के लिए पैसा मिल गया तो ये इनका हो गया। अब उसमें से जो बचत हुई वो इनका हो गया, इनके अकाउंट में जाना चाहिए। ठीक है, उनके अकाउंट से आया पर जाएगा मेरा, मेरा हो गया। लेकिन उसमें से अगर वो मांग ले, उन्हीं का पैसा हमने जमा किया लेके, और अगर वो मांग ले कि दे दो, सब मेरा पैसा ले लेते हैं। हाँ। तो जरूरी अगर कुछ हुआ कि दे दो तुम्हारे पास रखा, मेरा सारा पैसा ले लिए हैं आपने, और पैसा आया कहाँ से था भाई साहब, तो वो सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये अभी थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक रील बहुत वायरल हो रही थी कि हम्म, वाइफ है वो हस्बैंड को बोल रही है कि मुझे 10,000 रुपए दे दो, जैसे ही तुम्हारी सैलरी आएगी तुम्हें लौटा दूंगी। लौटा दूंगी, हाँ। वही। लेकिन ये हस्बैंड वाइफ के साथ ही नहीं होता है। ये हम्म, घर में जो मतलब अर्निंग मेंबर होता है, अर्निंग हम्म, मेंबर अपने घर में अगर पैसा देता है कि ये पैसा तुम रख लो, फिर हम्म, वो बंदा उस पैसे से सामान खरीदेगा तो कहेगा ये इतने के आलू खरीदे थे तो इतना का ये खरीदा, ये पैसा हमारा दे दो। मतलब उसका हाँ, पूरा पूरा वो पैसा हो गया, मतलब हम उसके हाँ, कर्जदार हो गए अगर हम्म, उसने उस पैसे से खर्चा कर दिया। और घर ही के खर्चे में ये होता है। सही, हाँ। ये सही। कोई वाइफ की तरफ से भी बोलो भाई, ये सब तो हाँ, अर्निंग वाले बोल, कोई हाउसवाइफ की तरफ से भी बोलो, उसका अर्निंग कहाँ से आएगा? हाँ, सही है। अर्निंग कहाँ से आएगा का मतलब नहीं है, आप अर्निंग करिए, लीजिए, वो बात नहीं है, वो मेंटेलिटी पर बात आ रही है। प्रश्न कहाँ से क्या आएगा पर नहीं आ रही है, प्रश्न आ रही है कि हमारी मेंटेलिटी कहाँ पर जाती है, कहाँ पर हमारी मेंटेलिटी, हमारी प्रकृति, हमारी प्रवृत्ति काम करती है, उसको पहले पकड़ना है। ठीक है, उसको जजमेंट बाद में करेंगे कि ये सही है या गलत है या न्यायपूर्ण है या एथिक्स इसके क्या है, वो बाद में। अभी हम प्रवृत्ति पर बात कर रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति होती है ना, कि अगर आपने लक्ष्मी जी जैसा बोली, कहाँ से आएगा सवाल नहीं है, वो दूसरी बात बोली। वो ये बात बोली कि अगर लक्ष्मी दीदी और अर्चना जी, दो आदमी घर में रह रही हैं, लक्ष्मी दी ने अर्चना जी को दे दिया कि ये घर खर्च के 5,000 रुपये हैं, आप 5,000 रुपये ले लो, रखो। अब उस 5,000 रुपया में से जो जो काम करना है उन सब काम के अतिरिक्त कोई काम और कर लिया, तो वो फिर पैसा देना है लक्ष्मी दीदी को, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कुछ अलग काम हो गया। तो वो हो गया कि वो मेरे पैसे में से इतने इतने अलग से खर्च हो गए, आप फिर वापस दो उसमें रखने के लिए। ये वाली बातें कि वो तो उसके। मुझे पूछना पड़ता है, अच्छा भाई तुम्हारे कितने पैसे खर्च हुए? अच्छा हाँ, हमारे 200 रुपए खर्च हो गए हैं, हमारे 500 रुपए खर्च हो गए हैं, हमने बहुत सी हम्म, ग्रुप मतलब हमारा पैसा, हम कर्जदार हो गए। हाँ, तो ये चीज ये हाउस वाइफ सारी, पर भी लागू होता है। हाँ, हाउस वाइफ जिस पे भी होता हम्म। है, मतलब जो भी उस स्थिति में है, उस पोजीशन में है, उस पर होता है लागू। तो फिर अब यहाँ पर है कि उसके एथिक्स क्या हैं, उसके खर्च करने के चीजों के, एक ये जो इस उलझन को, प्रेम प्रेम से सब चीज चल रहा है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसमें जरा सा भी उलझन आया तो वहां पर हमको रिवाइज करना है कि हमारे एथिक्स क्या हैं। हम लेते हैं, हम प्रेम प्रेम से ले दें, प्रेम प्रेम से सब चीज कर लें, संबंधों को सही करें, लेकिन उसको लेके तनाव ना हो, चिल्लम चिल्ली ना हो, कि अगर उन्होंने कहीं पैसा दे दिया तो भाई तुमने दे कैसे दिया, तुमको अधिकार क्या था देने का, तुम्हारे पूरे पैसे पर मेरा और मेरा ही अधिकार है। तुम मुझसे बिना पूछे, मुझसे बिना बोले तुमने दे कैसे दिया, किसी को हिम्मत कैसे की तुमने देने की। ठीक है, तो ये जो ये वाली बात है, वहां आपकी प्राण ऊर्जा अपड़ुत होती है, वहां पर आपके जीवन शैली में तनाव उत्पन्न होता है, दोनों के रिलेशनशिप में सम्मान उत्पन्न नहीं होता, असम्मान की स्थिति होती है, और वहीं पर जाके तनाव पैदा होता है। तो वहां पर ठीक है, कंट्रोल कीजिए, बातचीत प्रेम से चलता है, ठीक है, लेकिन एथिक्स क्या है वहां पर, वहां थोड़ा कंट्रोल अपने आप को रखना भी पड़ेगा। क्वेश्चन उठाने से पहले, उसने अपने पैसे खर्च किए भाई साहब, आपके कमाए हुए पैसे खर्च नहीं किए हैं, तो प्रश्न उठाने से पहले हमको थोड़ा सा सचेत होना है, सतर्क होना है। ठीक है, मुझे पति पत्नी के रूप में बांधा गया है तो मुझे उनके पूरे सिस्टम में हमारा भी सब चीज चलना चाहिए,
लेकिन उसकी भी अपनी स्वतंत्रता है कुछ खर्च करने की। पूरा पूरा खर्च कर दे तो भी आप प्रश्न कीजिए, मगर पोलाइटनेस के साथ, समझ बूझकर और सोच समझकर, देख कर बूझ कर काम करना है। अब एकदम से दूसरी जगह करने लगेगा तब तो रोकना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो एथिक्स क्या है कि संतुलन में चले, दोनों के रिलेशनशिप संतुलन में रहे, बौछार ना हो क्वेश्चन के लिए, सॉफ्ट में संभल कर, समझ कर, बोल कर चीजों को निकालें, है ना। अधिकार भाव के साथ कर्तव्य भाव भी, कर्तव्य करेंगे तो अधिकार अपने आप हमारे पीछे पीछे दौड़ आएगा, और कर्तव्य नहीं करेंगे तो अधिकार हमसे छिटक जाएगा। तो वहां पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं बात को कि जी आपके दीदी। आंखों का एथिक्स क्या है? ये तो हर दृष्टि। जगह लागू होता है ना दी, कि जहां भी हम्म अधिकार की भावना होती है वहां पहले कर्तव्य आता है। ये तो हर हम्म, जगह लागू होता है। हाँ, बिल्कुल हर जगह की ही बात हो रही है। आंखों का अधिकार और कर्तव्य क्या है? पवित्रता देखें तो उसमें विनम्रता हो। बिल्कुल ठीक है, हम्म, दृष्टि सही हो, है ना। आंखों का अधिकार है देखना, और कर्तव्य है सही रूप में देखना। हम्म। और सभी के अधिकार और कर्तव्य है ना। तो अधिकार है उसका कि वो देखेगा, उसके पास पूर्ण अधिकार है कि सब चीज देख सकता है। लेकिन उसका कर्तव्य है देखने कि के जो भाव क्या देखे है? उस देखने में सौम्यता रखे, उस देखने में सही दृष्टिकोण रखे, उस देखने में उसको। और सही और गलत का मतलब क्या हुआ कि सही क्या है? जो समाज के अनुकूल हो, जो व्यक्ति के अनुकूल हो, जो परिस्थिति के अनुकूल हो, जो समाज में सौहार्द स्थापना कर सके, उसको देखें। ये उसका कर्तव्य है। तो एथिक्स का मतलब अधिकार और कर्तव्य में संतुलन बनाना। अधिकार ले लिए तो कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। हाथ का कर्तव्य और अधिकार क्या है? हाथ का कर्तव्य है, अधिकार है सब काम कर सकता है, थप्पड़ भी लगा सकता है, चाकू भी चला सकता है, गोली भी मार सकता है। हाथ के पास पूरे पावर है। पर इसका कर्तव्य क्या है? कि वो वह काम करे जो स्पष्टता भी कर समाज के सकता है। अनुकूल चले। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन इसका कर्तव्य क्या है कि यह समाज के अनुकूल, समाज में जो अच्छा है, लेखनी भी लिख सकता है, किताब लिख सकता है, तो कैसी किताब लिखे जो समाज में बरसों वर्ष तक एक दिशा दे, एक दशा दे, जो आगे बढ़े, है ना। तो ये कर्तव्य है, ये है एथिक्स। उद्देश्य ये है कि अधिकार के साथ कर्तव्य पर रहे। यस खुशबू आगे पर, ये क्लियर हो रहा है, चीजें क्लियर जी हो रही दीदी। जी। हैं। अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत बढ़िया। वेरी गुड। ओके। प्लेटो ने 4 सद्गुणों को एथिक्स का आधार बताया है। विवेक, विचार याद न्याय। रखिएगा। जी। पहला विवेक, विवेक, विवेक। हाँ। न्याय, हम्म संयम एवं हम्म सहन शक्ति। ठीक, ठीक है ना। ये किसने बनाया है? प्लेटो ने। है। प्लेटो ने। ठीक है, तो ये 4 नियम है। बोलिए। एथिक्स को नैतिकता के रूप में समझें। हम्म विभिन्न विद्वानों ने नैतिकता के रूप में इसे परिभाषित किया है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा, नैतिकता का तात्पर्य नियमों की उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण अच्छे और बुरे का बोध प्राप्त करता है। किंग्सले डेविड ने नैतिकता को कर्तव्य के दायरे में देखा। उनके अनुसार नैतिकता कर्तव्य की भावना पर आधारित भावना पर अर्थात उचित एवं अनुचित पर बल देती है। हम्म जिम्बर्ट के अनुसार नैतिक नियम नियमों की वह व्यवस्था है जो अच्छे और बुरे से संबद्ध है तथा जिसका अनुभव अंतरात्मा द्वारा होता है। हम्म प्रोफेसर कॉपर ने कहा कि नैतिक के साथ व्यवहार के कुछ नियम जुड़े हैं। हम्म सामान्य सामाजिक आचार व्यवहार है। बड़ों की इज्जत करना, अपशब्द नहीं बोलना, परिवार की देखभाल करना, चोरी नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना, अविवाहित अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना आदि। हम्म इसके बाद एथिक्स की विशेषताएं हैं फिर हाँ, आगे। तो एथिक्स तो के आचार संहिता समझ गए। सारे विद्वानों ने, चाहे वो कहीं के भी हों, भारतीय दर्शन के हों, भारतीय दर्शन में भी मानवता को महत्वपूर्ण किया गया, विश्व बंधुत्व की बात की गई। और प्लेटो ने बोला, अरस्तु ने बोला, जिस किसी ने भी बोला, पेज एंड मैकाइवर ने बोला, बाहरी पाश्चात्य दर्शन में भी नैतिकता की वही बात बोली गई जो यहाँ बोली गई। नैतिकता के स्तर पर कहीं कुछ अलग 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 नहीं है।
तो इसीलिए जब उनके धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, आपके बाइबिल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, सभी में नैतिकता की एक ही बात कही गई कि मानवता को बचाना है। उसकी अलग अलग व्याख्याएं, जो लोग नैतिकता के इस सुंदर एथिक्स को, जो इस सुंदर आचार संहिता को नहीं समझते, वो व्याख्याएं बदल देते हैं। लेकिन जब लिखी जा रही होती हैं शास्त्र, तो उस शास्त्र के मायने वही होते हैं कि समाज को सही स्वरूप में एक सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत ले जाया जाए, मानवता की स्थापना की जाए, और जो मानवीय नहीं है उनको कुछ किसी भी प्रकार से मानव बनने की व्यवस्था बताई जाए और समझाई जाए। बस इतने भर की व्यवस्था होती है पूरी दुनिया। और इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो आप बेहतर हीलर बन जाएंगे। तब आप हील कर पाएंगे बिना किसी बैर द्वेष के, बिना किसी वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, नहीं कर पाएंगे। जैसे हम सोचेंगे कि अंग्रेजों ने मेरे देश में इतना 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 किया, तो हम अंग्रेजों को, सबसे ज्यादा राज हमारे देश में किसने किया? अंग्रेजों किसी ने। को पता है? अंग्रेजों ने 200 साल किया ना। 200 उससे साल किया। पहले क्या मुगलों ने उतना किया? नहीं। नहीं किया। मुगलों ने क्या अंग्रेजों से ऐसी पूरी चूस लेने वाली प्रवृत्ति की? मुगलों ने नहीं। नहीं की। सब चीज, लेकिन दोनों को क्यों, अंग्रेजों को हम स्वीकार कर लेते हैं और मुगलों को हम नहीं स्वीकार करते हैं? ऐसा क्यों? क्या रीजन है? नीतियों की वजह से, क्योंकि यहाँ जो सारी व्यवस्था थी, नीतियां बनी हुई थी, हर चीज थी, इसलिए। और वहां थोड़ा लूटपाट का था, ज्यादा सुनने में आता है। हाँ, वहां से जो आए थे वो राज करने नहीं आए थे, वो लूटने आए। लुटेरा थे, वो मुगल हम्म। नहीं थे, वो मुस्लिम नहीं थे, वो पूरे विश्व में लुटेरों की एक हम्म। प्रजाति बनी थी, जो पूरे विश्व में घूम घूम कर लूट रहे थे। फिर उन्हीं में से जो लोग यहीं पैदा हुए, जो हम्म। यहीं के लोग रहे, उन लोगों ने यहाँ पर एक व्यवस्था बना ली, और समानांतर में व्यवस्था, क्योंकि वो शक्तिशाली थे और हमारे ही राजाओं ने उनसे मदद ली और मदद लेकर उनको राज दिया और वो राज किए। तो उन लोगों ने फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं की, लेकिन जो लुटेरे के रूप में आके किए थे, तो उसको प्रचारित प्रसारित, अभी हमारे यहाँ के कुछ लोग उसको ज्यादा प्रचारित प्रसारित करके अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। तो गलत और सही हमें नहीं देखना है कि कौन गलत कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। हमारी पोजीशन क्या है वो हमें देखना है। आज जो मानव यहाँ रह रहा है वो मानव है। हमारा बेटा बदमाश हुआ तो हम क्या किए? उसको सुधार के लिए, उसके लिए अच्छा सोचे, अच्छा ट्रीटमेंट दिए, अच्छी चीजें किए। तो अगर हमारे पड़ोस में कोई भी मुगल रह रहा है, अंग्रेज रह रहा है, जैसे खुशबू जहाँ पढ़ा रही है, वहां 5 देशों के लोग, 15 देशों के बच्चे हैं, तो क्या वो देश भाई अलग अलग कर रही है? नहीं कर नहीं। रही। सभी के लिए एक जैसा विचार कर रही है। सभी, उस स्कूल का प्रशासन भी सभी बच्चों के लिए एक जैसी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है, एक जैसी चीजें कर रहा है ना? तो ठीक उसी तरीके से भला सोचने की बात, हम इतना तो कर सकते हैं कि भाई जो ऐसी बुद्धि का है उसकी बुद्धि अच्छी हो जाए, इतना तो सोच सकते हैं। एक हीलर के रूप में इतने सोचने का एथिक्स तो मानवता के रूप में हम में आ जाए, हम्म। है ना? तो ये जब हम इस सोच पर चले गए, तो फिर हम बेहतर हीलर हो सकेंगे, दुनिया को हील कर पाएंगे, ग्लोब को हील कर पाएंगे। ग्लोब में जो ऐसे विचारधारा, विध्वंसक विचारधारा वाले लोग हैं, वो मानव नहीं है। दो भाग है, देव और दानव, बस दो ही भाग है। और देव ने दानवों को क्या किया? अच्छे बनने के लिए बहुत कोशिश, प्रेरित। प्रेरित किया, है ना? तो हमें भी शिव जी हमेशा दानवों के रहे, बहुत बड़ा संस्कारी, रावण के लिए शिव जी पूरे ढले हुए थे, है ना? पूरा ज्ञान विज्ञान उनको दिए, उनके साथ थे। तो उन्होंने कोशिश की कि वो संस्कारी रहे, और इसलिए वो संस्कारी था। दूसरी स्त्री को लाके रखा तो सही, पर वो टच नहीं किया।
व्यवस्थाएं सही रखी उसने, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, एक अलग वाटिका उनको दे दिया, और रावण की पत्नी उसके पास जाकर उनके सब सुविधाओं का ध्यान भी रखती थी, एक सहायिका रख दिया गया, है ना, एथिक्स उसमें था। तो हम ऐसा सोचे कि दानव में उस तरह की प्रवृत्ति आ जाए, हम हीलर के रूप में वैसा सोचे। ओके, क्लियर है बात? जी। तो एज ए हीलर आपको ये एथिक्स रखना है कि हर व्यक्ति अच्छा हो जाए, हर व्यक्ति समाज के अनुकूल हो जाए, ये आपको अंदर और बाहर भाव रखना है। एक से एक कारीगर आएंगे आपके सामने, उस समय आपको सचेत रहना है, उस समय आपको ध्यान रखना है। ओके, तो विशेषताएं क्या होती हैं एथिक्स में? अगर हम चले जाते हैं, आचार संहिता का पालन करने लगते हैं, तो क्या विशेषताएं हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं? यस। एथिक्स की विशेषताएं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम नैतिकता या एथिक्स की विशेषताओं को निम्न रूप में देख सकते हैं। पहला, एथिक्स व्यक्ति में उचित अनुचित का भाव जागृत करता है। हम्म दूसरा, एथिक्स व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। हम्म एथिक्स के साथ संबंधित क्षेत्र की शक्ति जुड़ी होती है। हम्म एथिक्स तर्क पर आधारित होता है और संबंधित क्षेत्र के सामाजिक महत्व को ध्यान में रखकर व्यक्ति द्वारा ही निर्मित होता है। हम्म देश, काल और परिस्थिति पाठ्यक्रम के अनुसार यह अलग अलग हो सकता है। हम्म एथिक्स व्यक्ति के कर्तव्य और चरित्र से जुड़ा होता है। हम्म इसका आधार व्यक्ति के सद्गुण होते हैं। इस- एथिक्स का क्लियर। संबंध जी वेरी गुड। एथिक्स का संबंध व्यक्ति के ज्ञान और विवेक से जुड़ा होता है। इसका संबंध किसी जाति, किसी धर्म, किसी राष्ट्र, लिंग से नहीं होता है। इसका परीक्षण मानवता के स्तर पर होता है। निष्पक्ष, ईमानदार और नैतिक होना मानवीय की बुनियादी जरूरत है। एक व्यक्ति अपने जीवन के सभी निर्णयों के जोड़ का प्रतिफल होता है। एथिक्स मनुष्य को अपने निर्णयों में सही और गलत की समझ देता है। यह व्यक्ति को सही काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम जो आज बने हैं वह लंबी अवधि में लगातार अभ्यास का फल है। एक अच्छे या एक खराब व्यवहार से व्यक्ति का स्वरूप अच्छा या खराब नहीं बनता है। एक ही तरह के व्यवहारों को लगातार अभ्यास व्यक्ति को अच्छा या बुरा बनाता है। एथिक्स खराब व्यवहार के दोहराव को रोकने की व्यवस्था है। न्यास योग पाठ्यक्रम की आचार संहिता, किसी भी पाठ्यक्रम की आचार संहिता उस पाठ्यक्रम का वह तत्व है जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम एक आकार ग्रहण करता है। यह पाठ्यक्रम के उचित अनुचित पर विचार करने को प्रेरित करता है। आचार संहिता नैतिकता का ही दूसरा रूप है। यह व्यक्ति को किसी कार्य को करने की या न करने की आज्ञा देता है। यह प्रशिक्षण देता है कि अमुक कार्य उसे नहीं करना है। इसका आधार आंतरिक पवित्रता है, न्याय है, सत्य है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के निर्धारित आचार संहिता का पालन करना उस पाठ्यक्रम के सहभागियों का कर्तव्य है। इसके नियमों का उल्लंघन करना पाठ्यक्रम के प्रति अनुशासनहीनता है। न्यास योग में आचार संहिता का मतलब है जब हम नीति संगत विचारों के साथ इसे अपनाए हैं तो हमें अपने व्यवहारिक रूप से इसके सिद्धांतों को सकारात्मक परिणाम के साथ दूसरों में भी भरते हुए कार्य करना चाहिए, अन्यथा इससे जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए इसमें सकारात्मक परिणाम पाने के लिए स्वयं के व्यवहार में भी सकारात्मकता के साथ कार्य करना होगा। ऐसा व्यवहार करना होगा कि हमसे जुड़े हर व्यक्ति में सकारात्मक बदलाव दिखे। आचार संहिता का पालन ही सफलता की सीढ़ी है। यह एक चिकित्सा पद्धति है, तो चिकित्सा पद्धति के एथिक्स भी इस पर काम करेंगे। इस पाठ्यक्रम से सकारात्मक परिणाम लाने के लिए काम करना ही मूलतः इसके एथिक्स हुए। ऐसा व्यवहार हो कि इससे जुड़े हर व्यक्ति में सकारात्मक बदलाव दिखे, अन्यथा आप निरर्थक अपना और सामने वाले का समय बर्बाद कर रहे हैं। एक शिक्षक का एथिक्स है कि अपने विद्यार्थी में सकारात्मक ऊर्जा भर दे। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह उत्तम शिक्षक की कोटि में नहीं आएगा। इसी तरह एक विद्यार्थी का एथिक्स है कि वह उस सकारात्मक ऊर्जा को लेकर अपने कार्य में सकारात्मक परिणाम दे। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो क्लास छोड़ दे। बिल्कुल न्यास योग भी एक पाठ्यक्रम है। इसके भी वही एथिक्स है। जिन शर्तों के साथ पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई वह शिक्षक या विद्यार्थी दोनों में से कोई नहीं मान पा रहा है तो इसका एथिक्स कहता है कि वह इस प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने पर एक विचार करे। न्यास योग के आचार संहिता को निम्न रूप में समझ सकते हैं। न्यास योग ऊर्जा उपचार का मूल लक्ष्य विश्वव्यापी मानवता की स्थापना है। अष्टपाद के बंधन से मुक्ति है।
इस पाठ्यक्रम से जुड़ने वाले उपचारक का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि उसके मन में कभी अष्टपाश का बंधन काम नहीं करे। वेरी इसके बाद अष्टपाशी दीदी पर बहुत सुंदर लिखा है, ये हम लोग कई बार पढ़ के छोड़ देते हैं, पर एक एक लाइन बड़ी गहरी है ना। हाँ, तो आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर आसपास पर फिर अगला दिन, अगला क्लास आसपास पे ही होगा। आसपास पे हो भी चुका है क्लास, फिर हो एक चुका बार हम है। लोग सेकेंड सेमेस्टर में आए हैं तो फिर एक बार उस पर और गहराई से पढ़ेंगे पुस्तक में जो हमने सुना वो आसपास के बंधन। तो आज हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को क्लियर हुए बातें, जी। समझ में बातें आ गई सभी लोगों को कि हमें कैसा जीवन जीना है। हम कदम बढ़ा रहे हैं ऐसे हीलर के रूप में, एक आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में, एक स्पिरिचुअल मनुष्य तैयार हो रहे हैं हम। अगर आध्यात्मिक तैयार हो रहे तो हमारे अंदर आध्यात्मिकता की उच्चतम अवस्था पहुंचनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, मेरे पास एक साथ दो व्यक्ति सीखने आया, एक ही साथ एक ही समय में मैंने दो व्यक्ति को शिक्षा दी, ज्ञान दिया। एक व्यक्ति आगे बढ़ गया, उसके भाव विचार चीजें अच्छी लगी, और एक व्यक्ति पीछे छूट गया, उसके भाव विचार सोच बुद्धि अच्छी नहीं लगी मुझे, है ना। मेरे पास दो आदमी आया, एक के भाव विचार अच्छे नहीं लगे, एक के भाव विचार अच्छे लगे। अब एक आदमी को आगे बढ़ाया गया और एक आदमी को छोड़ दिया गया। इस समय में मेरा एथिक्स क्या होना चाहिए, बताइए आप लोग। जो एज एन टीचर, यस, एज अ टीचर, एज अ हीलर, यस, एज अ ह्यूमन बीइंग, हर तरीके से। क्योंकि मेरे पास सीखने आया तो हीलर ही हूँ, आप लोग हीलर बनने जा रहे हैं ना, तो आपके पास ऐसे ही कभी दो आदमी आ जाएंगे सीखने, तो फिर क्या करिए। हम प्रयास करेंगे उसको भी आगे बढ़ाने सिखाने। बहुत अच्छा, वेरी गुड, यस। कई बोलिए। बार वो वही है कि काम तो किया जाएगा उस पे, पर उसकी प्रवृत्ति समझी जाएगी कि क्या चीजें हैं जिसकी वजह से नहीं बढ़ पा रहा। तो उसके ऊपर एज ए मतलब टीचर या ह्यूमन बीइंग हीलर किसी भी फॉर्म में, उसके हम्म ऊपर जैसे जब भी अभी हम पढ़ रहे थे तो एक लाइन पे मैं स्टक हुई कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन के सभी निर्णयों के जोड़ का प्रतिफल होता है। तो हो सकता है उसके जीवन में ऐसी चीजें घटित बार बार हुई हो जिसकी वजह से वो इस चीज को पकड़ने में मुश्किल आ रही है। तो उसके ऊपर कार्य करना कि वो जो खुद अपने बारे में नहीं देख समझ पा रहा उसको एज एन टीचर देखना, समझना और उसको कैसे समझाना है वो करना, तो काम करना बेसिकली उसके साथ। ओके, ठीक है, यस। अर्चना जी बोलिए। नहीं, खुशबू जो बोल रही हैं उसके साथ बिल्कुल एग्री कर रही हूँ मैम कि जो पीछे छूट गया है, क्या कारण है कि वो पीछे छूट रहा है, उस कारण पे काम किया जाए। ओके, यस लक्ष्मी दी। कई बार मतलब उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिसके प्रति उसके मन में कुंठाएं बैठ जाती। वो किसी चीज से एग्री नहीं करता। मतलब हम बिना उसको जाने, बिना समझे हम कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। उससे अकेले में बात करेंगे, उसके मन में जो भी कुंठाएं हैं वो निकालने का प्रयास करेंगे और उसे हील करने की कोशिश करेंगे। मतलब उसकी सारी जो अंदर नेगेटिविटी है अंदर में, उस चीज को धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे, उसको बाहर आउट हो तभी वो हमारी बात को सुनेगा। जब तक वो अंदर से खाली नहीं होगा वो हमारी बात नहीं समझ में आएगी उसके। तो हमें उस पे उपचार करना है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, यस बीना दी। हाँ, मेरा भी यही है कि क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा है, उसके मन में प्रश्न आ रहे होंगे बार बार, तो हमें उसके मन के प्रश्न निकालने कि वो कहाँ अटका है, क्या जिज्ञासा, किस चीज से वो एग्री नहीं है। तो पहले उसकी समस्याओं की सुनेंगे, उनके समाधान देते हुए और फिर आगे बढ़ते हुए। हो सकता है कि कुछ बातों पर फिर भी वो एग्री करे, कुछ बातों पर नहीं करे, तो धीरे 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 उसमें समय लगेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव पहले से है तो वो उसको सब समझ में आ रहा है, लेकिन वहां स्टक है कुछ। तो इसलिए एज ए हीलर और उसकी चीजों को पहले उसको सुनना जब बहुत जरूरी है। जब वो उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी समस्याएं देखी जाएंगी, तभी उसका निदान होंगे, तभी वो एग्री कर पाएगा। और वो हर चीज में एकदम से नहीं हो पा रहा है, तो उसकी चीजें पहले सुननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी एज ए हीलर। ओके, प्रियंबदा जी। अभी यस लक्ष्मी दी बोली। हाँ, मेरे पास अभी एक लेडी आई थी।
तो मतलब जो है उसका बड़े कड़वे अनुभव थे अपने। हम्म हर किसी को बेटा खराब है, हम्म पति खराब है, हम्म किस सेंस में खराब है, वो मेरी बात नहीं सुनते। हमने कहा यही सवाल उधर भी हो सकता है, तो हाँ क्यों है ऐसा? कहीं हम्म कभी हम उनकी बात भी समझें, उनके अनुसार भी उनकी मानने की कोशिश करेंगे, तो चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। और पहली तो बात तो हाँ खराब कुछ भी नहीं हाँ। है ना। हम ही लोग हैं हमारे दीदी नजर आपके शिष्य, ये तो सारे हम जितने लोग हैं आपके सामने हर रूप में आए हैं, ये आपको भी अनुभव है उस चीज का। मेरे भी प्रश्न थे, मैं भी एकदम से उसमें वो नहीं थी। मैंने आपसे बहुत प्रश्न किए हैं शुरुआत में, और तब धीरे धीरे मतलब जबकि मेरी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इससे पहले कहीं किसी चीज से जुड़ ही नहीं पाई, मुझे हम्म कहीं कोई चीज समझ में ही नहीं आती, लेकिन न्यास मैं मेरा मन जुड़ रहा था, लेकिन फिर भी मेरे मन में कई प्रश्न आते थे, तो मैंने खुद आपसे कई प्रश्न किए और आपने बहुत आसानी से और सुगमता पूर्वक मेरे मन में वो सब चीजें डाली हैं। तो ये थोड़ा सा ही समय लगा, मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति आध्यात्मिक थी, लेकिन फिर भी मैं कहीं और कहीं कुछ मुझे मिला नहीं मेरे अनुरूप, मेरे अनुकूल। तो ये चीज मिली, और उसमें भी मेरे कुछ कुछ ही प्रश्न थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, पर क्योंकि मैं खोज रही थी और आपने उनकी आसानी से देती गई, तो मुझे समय नहीं लगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं, और ये तो आपके लिए आपके सामने ये सब चीजें हुई हैं, तो आपको तो पूरी तरह से इन सब चीजों का आभास है। फिर बिल्कुल। बहुत सारी बातें उसको समझाई। तो सेकेंड हाँ टाइम जब मैं उससे मिली तो हमने कहा अब बताओ, अब कैसा है? कह रही हाँ दीदी पहले से काफी चीजें अच्छी हो रही हैं। तो हम्म एकदम से हम उसके व्यवहार को देख के छोड़ेंगे नहीं, ना, उसको छोड़ेंगे समझेंगे, नहीं, जानेंगे। बिल्कुल। हाँ, बहुत सुंदर। यस, क्योंकि वो प्रियंबदा जुड़ जी। रहा है, उसके मन में प्रश्न आ रहे हैं, वो जुड़ना चाह रहा है और वो समझ रहा है, इसलिए। ओके। ये कह यस रहे थे प्रियम। जी, हम्म ये अलग अलग संस्कार है, सबका अलग अलग है। हम्म वो संस्कार पहले से बना हुआ है, जन्म से ही है। तो हम्म वो व्यक्ति अगर आता है किसी भी हीलर के पास, जैसे हम लोग आपसे जुड़े हैं, आप गुरु हैं, तो हमारा जो भी संस्कार है वो आप पहले पहचानती हैं, हम्म पहचान कर उस पे आप वर्क करती हैं। और सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेशन, प्रश्नोत्तर। और ये चीज बहुत जरूरी है, तभी उस व्यक्ति का जो भी संस्कार है, उसके अंदर जो भी भावनाएं हैं वो निकलती हैं, और तब उस पर काम किया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग होती है, संस्कार अलग होता है। धीरे धीरे करके एक कॉमन जो हम लोग का संस्कार है, जो एथिक्स है, उसमें उसको जोड़ने से तब जाकर के वो मेन स्ट्रीम में आता है वो व्यक्ति। बहुत सुंदर। हेम प्रिया जी। हेम प्रिया जी हैं। दीदी यहाँ मुझे एक चीज और लगती है कि जैसे हम बात कर रहे थे तो इसमें कि प्रणाम दीदी। जितना हम एक सेकंड खुशबू, हेम प्रिया जी को बोलने जी दो। जी यस। जी दीदी। हम्म हाँ दीदी, मैं जुड़ी तो हूँ पर ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्लास मेरे छूट गए हैं, तो मैं पीछे रह गई हूँ। अभी सिंपल एक क्वेश्चन किया गया था, वो क्वेश्चन सुन रही थी? दीदी कौन सा क्वेश्चन में? बउआ पकड़ा जाए छ जुड़ला के बाद खोल के रखिए वीडियो। ठीक जी है, अभी दीदी, सुनिएगा, एक्चुअली खुशबू बोल रही है। ठीक है, क्वेश्चन जी रिपीट करते हुए खुशबू बोलो। जी। तो दीदी ने एक क्वेश्चन किया कि जब हम एथिक्स की और इनकी बात कर रहे हैं तो हमारे पास एज एन हीलर या एज एन टीचर अगर दो स्टूडेंट आए और उसमें से एक बहुत अच्छा कर रहा है और आगे बढ़ गया और एक नहीं कर पा रहा, तो हमारी ड्यूटी क्या है, हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें हम सबने अपने अपने विचार दिए, सबके बहुत उत्तम उसमें रहे। उसमें मुझे दीदी एक चीज जो और लगती है वो ये है कि जितना हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला फटाफट उसकी प्रगति हो, उसके अंदर रिजल्ट हमें दिखने लगे, हमें भी उतना पेशेंस रखने की जरूरत है। जैसे हम हाँ ये बात अगर है। देखें, क्योंकि कई बार होता है कि हमें लगता है अरे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, उसे भी तो आ गई, उसे आ गई, उसे आ गई। पर हो सकता है कि उसके घाव गहरे हो सकता है उसकी मन स्थिति इतनी खराब हो सकता है वो बहुत एग्जैक्टली, बिल्कुल। वही हमने कहा, संस्कार वो होता है ना, टाइम पहले से।
बिल्कुल। को हम मतलब एज एन हीलर या एज एन टीचर पेशेंट अच्छा, जो तो भी मेरे टीचर है, जैसे पास क्या, हम लोग जैसे अभी सब अच्छा, अपने पर्सनल लाइफ में भी हम कहते हैं ये सारी हम्म, बातें ठीक है, तो क्या हमारे पास इतना समय है कि इसके लिए हम समय देते रहें? नहीं, तो समय फिर नहीं क्या? है, लेकिन आप एक कॉमन हम जो जीवन क्लास समर्पित लेते कर चुके हैं कि हम इस विधा को दे रहे हैं, हम देते हमें, फिर तो हम ये देखेंगे कि हमारा कार्य हो रहा है, जीवन परिवर्तन हो रहा है या नहीं, फिर हम समय नहीं देखेंगे ना, तो उसके समय नहीं जीवन देखेंगे तो बदलाव कैसे आएगा खाएंगे, वो देखेंगे ना। फिर समय आप नहीं देखेंगे तो खाएंगे कैसे? खुशबू के पास दे देना, हम लोग के पास दे देना। तो ऐसी सिचुएशन में अब कैसे खाने क्या की बात करना है बताइए दी। दीदी नहीं, वो अगर वो कहीं आपसे कहीं पे जुड़े हाँ रहना जैसे हेम चाह जहाँ रहे प्रिया हैं, आपको जी, स्ट्रिक्ट हाँ, एक सेकेंड बस, यस हेम प्रिया जी बोलिए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर वो आपसे जुड़ा रहना चाह रहे हैं तो आप उनको कोई ना कोई अभ्यास देते रहें जिससे उनके अंदर की नकारात्मकता बाहर निकल जाए। तो वो अपने अभ्यास देने के लिए हेम प्रिया जी, अगर हम अभ्यास दे जी देते हैं, तो जी अभ्यास दीदी देने पे अगर हम उन पे ध्यान नहीं रखते, देखते नहीं कि वो अभ्यास नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, तो उस पर अगर हम नियंत्रण और ध्यान नहीं रखते हैं, तो क्या होगा, उसका असर क्या होगा? हाँ, फिर तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे दीदी, आपके मार्गदर्शन के बावजूद वो नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और साथ ही साथ क्या होगा कि आपकी बदनामी भी होगी कि वहां से जुड़े हुए हैं और हम में प्रगति नहीं हो रही है, कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति भटकने की है, भटकती आत्मा उसका नाम है। इधर भटके उधर भटके, उधर भटके उधर भटके। तो आपको बलपूर्वक उसको पकड़ना पड़ता है, और बलपूर्वक जब आप पकड़ने में लगते हैं तो आपका समय जाता है, आपकी चीजें जाती हैं, तो फिर खाना पीना कैसे होगा, पेट कैसे भरेगा? ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? बलपूर्वक पकड़ेंगे तो अदरवाइज नहीं लेगा कि क्यों मेरे ही पीछे पड़े हैं, मेरे ही पीछे पड़े हैं। हाँ, ये भी एक प्रश्न आ जाएगा। नहीं, पर अगर आध्यात्म के रास्ते में उन्हें आगे बढ़ना है तो उनको अपने गुरु के स्थान को समझना पड़ेगा, तभी वो बढ़ बिल्कुल पाएंगे। हम्म, जी। बिल्कुल। तो गुरु के इसमें ये भोजन भी एक पानी का बात आती इंतजाम है भी, कि अगर अगर उस हेम व्यक्ति प्रिया में जी, हाँ लक्ष्मी दी, गुरु के भोजन पानी का इंतजाम भी रखना पड़ेगा। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो होते देखिए, हुए ही आगे मेरा बढ़ना है मेरा दीदी। बात ये है हम्म मेरा बात ये है कि अगर वो हम्म गुरु के प्रति ईमानदार है और आध्यात्मिकता है उसमें, तो वो हम्म कहीं जाएगा नहीं। भले ही बिल्कुल भटकेगा, लौट हम्म लौट के आएगा वो जरूर। वो छोड़ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। पाएगा उस चीज को। तो वो तो नहीं छोड़ेगा, गुरु क्या करे पर प्रश्न था, उसके पर तो कोई प्रश्न ही नहीं था, गुरु क्या करे ये पर वो भी प्रश्न कभी कभी था। चाहिए कि मतलब उसकी खोज खबर रखे और उसको अच्छा, वापस अब ये गुरु अब गुरु ही बता दें कि गुरु क्या करेगा। शांत 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 हो जाए और छोड़ दे। गुरु जो शांत हो है, जाए, छोड़ दे। गुरु के हाथ ये पे उसकी डोरी होनी चाहिए, जब देखे बहुत तेज उड़ रहा है, खींचा पतंग उसको। काटो, नीचे उतारो। भाई ये बहुत सुंदर है। मुझे याद आ रहा है कि अपने कौन से उसमें ना एक लेडी थी, महाराष्ट्र की थी, इस क्या नाम था उनका, वो बहुत क्वेश्चन करती थी, बहुत और बहुत अच्छे क्वेश्चंस करती थी, अच्छा मजा अच्छा लगता था। मतलब मैं एक साल ही करके फिर उन्होंने छोड़ दिया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। स्मिता थी, कौन पता नहीं कौन हाँ, थी, स्मिता, तिब्बत आई। है ना? नहीं नहीं, इसमें है हम्म ना, हम्म। अच्छा और एक लगता और थी था। वो डॉक्टर कविता मिसल। नहीं नहीं, नहीं कविता नहीं, मिश्र नहीं। कविता दी नहीं थी वो, स्मिता एक लड़की थी कविता जो, मिसल हाँ, हाँ, कविता मिश्र नहीं, नहीं स्मिता नहीं नहीं। थी वो, क्रिया योग से या कुछ से जुड़ी हुई थी किसी चीज से, अच्छा। आर्ट ऑफ अच्छा, लिविंग वो से। एक लड़की, हाँ वो एक हाँ जैसे हाँ लड़की एक जो जेंट्स भी आते थे, आर्ट हाँ ऑफ लिविंग से दोनों जुड़े हुए थे। हाँ, हाँ। रेगुलर क्लास हम्म तक अटेंड करती थी, और बहुत प्रश्न रहते थे बहुत उनके, पर हम्म संतुष्टि वो नहीं झलकती थी वो कभी भी किसी चीज में आयुर्वेद का भी उनकी कुछ कर मुझे। रही थी शायद। उनका हम्म। वो फिर छोटी तो छूटी, फिर उसके बाद नहीं दिखी फिर वो क्या हाँ, उसके टाइम का वो मैनेजमेंट नहीं कर। हाँ हाँ, टाइम का मैनेजमेंट। हम्म। तो तो ऐसा हो जाता है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो क्या करना है? अच्छा, इसमें एक और चीज है, हम्म एक और उसमें क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ये था प्रश्न कि दो व्यक्ति एक साथ आए। हम्म अब जब दो व्यक्ति एक साथ आए,
तो एक व्यक्ति आगे बढ़ा, दूसरा व्यक्ति छूटा, तो पहला व्यक्ति बार बार बोलता है जो आगे बढ़ा, उसको भी बुला लें, उसको भी बुला लें, उसको भी बुला लें। गुरु कहता है उसको छोड़ो, अभी उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। उसमें उस शिष्य पे क्या असर पड़ेगा? कौन से वाले, पहले वाले या दूसरे वाले? पहले वाले। दूसरे वाले को तो पता ही नहीं है कि उसको छोड़ने के लिए गुरु ने कहा पहले है। वाला आगे बढ़ा है, सही मायने में आगे बढ़ा है, तो वजह समझ कि हो सकता है अभी इसका उसका समय नहीं है इसलिए, या इस तरह की चीज संशय में तो नहीं आएगा अगर वो सच मायने में आगे बढ़ा है तो। हम्म। पर आपने एग्जैक्टली। गुरुजी ने वो नहीं बताया कि गुरुजी क्या करेंगे वो पहले वाले सवाल में। हम्म। हाँ, वो तो वो होगा, एक साथ जुड़ जाएगा तब ना। पहले सब एक साथ जुड़ जाएगा तो कल ना सवाल, अब 7:10 हो गया है, तो कल ना इस पे आएगा आंसर। बेचैनी रहेगी कल तक आप। तब तक कल तक आपने अपने सोचना है, या सोचना जी। बोलिए। हम्म। सबका सुबह सुबह सबके नेटवर्क गड़बड़ क्यों होते हैं? हाँ, तो ये ऐसी परिस्थितियां कई कई बार आपके सामने आती हैं और आएंगी। एज अ हीलर ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, बार बार आएंगी, कई बार आएंगी। हमें सचेत क्या होना है? हमें सचेत ये होना है कि एक के सामने दूसरे के बारे में जब हम बोल रहे हैं तो बोलते समय यह स्पष्ट होना चाहिए बारंबार कि उनका अभी समय नहीं आया है, जब उनका समय आएगा तो वो आके करेंगे, अभी उनको छोड़िए। हमारे बोलने में यह भाव होना चाहिए कि हम उसको देख लेंगे, हम उसके बारे में सोच लेंगे, उसको अलग से हम कर लेंगे, अभी आप दोनों के साथ बढ़ने का समय नहीं आया है। उसके आने से आपकी ऊर्जा भी अवरुद्ध होगी, तो आप अपना बढ़िए, कीजिए, उनके बारे में हम सोच लेंगे। ये आपके बोलने से ये भाव वहां प्रदर्शित होना चाहिए कि उनको छोड़ा नहीं गया है, उनका अभी समय नहीं आया है ना। ये वाली बातें सामने होनी चाहिए कि उनका समय जब आएगा तो वो कर लेंगे। अभी वो बहुत जगह जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अच्छा उनका समय जब आएगा तो उनको किया जाएगा, अभी आप कीजिए, आप बढ़िए। तब क्या होगा? वो दो दोस्त हैं, साथ आए हैं, दो दोस्त हैं, एक साथ सीख रहे हैं, तो उनको तो बार बार मन करेगा उसको पकड़े, उसको पकड़े। तो अगर उसको पकड़ने के चक्कर में रहे तो अपनी प्रगति रुकेगी। और टीचर का काम क्या है? दोनों को प्रगति करवाना। तो उसकी एनर्जी से कट करके ये अपना बढ़े और उसको फिर उसके हिसाब से बढ़ाए। फिर जब एक प्लेटफॉर्म पर दोनों आ जाएगा तो दोनों एक साथ हो सकता है अच्छा, ना। जो पहले वाले दोनों को अलग अलग मतलब वो करें दी। अलग अलग करने का मतलब, अगर अलग हो चुका है, हम्म। वैसे वो नहीं आने लगा, अपने ही किन्हीं कारणों से फंस गया, उलझ गया, नहीं आने लगा, कुछ हुआ, उस समय हम अलग नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन दूसरा पक्ष तो बार बार कहेगा ना कि उसको बुला लेते हैं, उसको कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग दोस्त हैं, एक हम्म। साथ आया है। चाहे प्रश्न भी करेगा, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, है हम्म। ना, वो क्यों नहीं आ रहे। तो उस समय सचेत होके गुरु को, सचेत होकर ही लड़कों चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, है ना। इसका आलोचना, उसकी आलोचना करने के क्रम में आलोचना हो ही जाएगी, है ना, कि वो नहीं कर रही है, वो व्यवस्था नहीं कर रही है, अभी रुक जाइए। क्रम में ये भाव, ये मैसेज जाना चाहिए कि उसको बाद में देखेंगे। छोड़ देने वाला मैसेज, विचार वाला मैसेज नहीं। आप अपना कीजिए, आप अपना बढ़िए, आप अपना कीजिए, उनका जब समय आएगा उनको हम देखेंगे। ये आपके अंदर से आना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हम लोगों का, कि हम्म। हम हाँ। जुड़े हम लोग, और हम हम्म। लोगों ने शुरू शुरू में चाहा कि काफी लोगों को जोड़े, और बहुत। एक इकट्ठा करा भी, हम्म। आपसे मतलब बात भी कराई, और हम्म। लोगों को अच्छा भी लगा। कुछ लोगों ने कर फर्स्ट भी रहे सेमेस्टर हैं। भी की, हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर भी किया, लेकिन हम्म। धीरे धीरे अलग होते गए, और हम्म। 3 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, हम्म। और नहीं, मतलब कुछ हमारी लोग अभी भी, हाँ, जैसे लक्ष्मी दी, आपने जो 5-6 लोगों को जोड़ा,
वो आज भी कर रहे हैं, पर इस सेमेस्टर में इस उच्चतम पर जाने में नहीं कर रहे हैं। जैसे आपकी वो हैं कुमकुम जी हैं, वो कर रही हैं रेगुलर गुरु तत्व में, और वो हाँ, श्वेता लगातार काम कर रही हैं। फिर श्वेता एक सिंह और कौन है, श्वेता सिंह है। श्वेता सिंह है, वो रेगुलर कर रही है। कर सभी रहे हैं, लेकिन अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। शाम वाले ध्यान में वो लोग जुड़ते हैं, 7:30 बजे में जुड़ते हैं। तो जितने उनके लेने के पावर हैं वो जुड़े हुए हैं। तो हमको वो दृष्टि भी देखनी पड़ेगी कि उसी स्तर पर उनका, जहाँ आप लोग को हाईएस्ट की ओर बढ़ने के लिए, तो वहां पर एक ही हिमालय पर पहुंचेगा ना। तो ये आपको जरूरी नहीं है कि अभी आप, हम 15-20 हैं, 30 लोग ग्रुप में हैं, जिसमें 15-20 जुड़ते हैं, तो हिमालय पर किसी दिन एक ही मेरे साथ बैठा रहेगा, हो सकता है। और हो सकता है किसी दिन 100 मेरे साथ बैठा रहे इसी समूह में, क्योंकि ये आपका डायमंड है। आप लोग है ना, आप लोग सुपर पावर है, सुपर बीइंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सब वहां तक नहीं पहुंचेगा ना। कुछ लोग छोटी छोटी आकांक्षाओं से जुड़े थे कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। उसको सिर्फ एलिमेंट्री न्यास से वो काम हो रहा है, तो वो काम वो किए जा रहे हैं, हम्म। करे जा रहे हैं। हनुमान ग्रंथ दे देने के बाद तो और 90% लोग ग्रंथे पे रह जाते हैं, जी दीदी, क्योंकि मेरे उसी से साथ ये उनके चीज सारे हुआ ना, काम हो जाते हैं। हाँ, एम जब हम प्रिया जी के जुड़े साथ। तो मेरी दीदी, मेरी भाभी, मेरे दोस्त सब जुड़े। कोई हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर, कोई सेकंड सेमेस्टर तक गया, उसके बाद सब छोड़ दिए, मुझे जोड़ने वाले भी छोड़ दिए। मैं छोड़ दीदी दीजिए। से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, लेकिन लेकिन वो हाँ, वो लोग लोग भी अपने स्तर में अभ्यास कर रहे हैं, कर रहे आगे हैं। नहीं बढ़े, लेकिन हम्म। अभ्यास सभी कर रहे हैं। सभी एलिमेंट्री सभी कर रहे हैं। बीच और बीच हर में एक मेरे विशेष साथ दिनों जुड़ते पर हैं, अभ्यास सभी का करते हैं। मैसेज मेरे पास आता है। हम्म। सभी आपको याद करते हैं और हमेशा बीच बीच में मैसेज करते हैं, जब भी कुछ सक्सेस मिलता है, कुछ होता है, दीदी को हम्म। थैंक यू बोलते हैं। हाँ, तो ये चीज जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग तरीके से लोग, क्योंकि सब लोग उतना टाइम देकर उतनी उच्चतम पे जाना नहीं है, उतने से उनका काम बन गया। क्योंकि उनको संसार के काम करने थे, तो उतने से उनका काम बन गया। आपको संसार के लिए काम करना है, तो आप जुड़े हुए हैं। उनको संसार के लिए नहीं, स्वयं के लिए काम करना था, तो स्वयं तक जितना हो गया उतना मिल गया, उसमें चल रहा है, हम्म। तो होते जा रहा है। ठीक है, बीच बीच में उन लोग को जो किसी चीज की दिक्कत होती है, तो उसके लिए गाइडलाइन ले लेते हैं, ये कर ले भाई, हाँ कर लीजिए, इतना चीज ऐसे 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 कर लीजिए, हो गया। तो सभी कर रहे हैं। हाँ, हेमप्रिया जी वाले जितने लोग जुड़े हैं, उनका एक ग्रुप अलग भी बना हुआ है, चक्र संतुलन करके, तो उसमें भी सारे लोग हैं, वहां भी कुछ कुछ मैसेज हो जाता है, चीजें हो जाती हैं। तो सब अलग 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 ढंग से चीजें कर रही है। हमको जो दिखता नहीं है, तो वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। बहुत लोग पर्सनल जुड़े हुए हैं, यहाँ नहीं कर सकते, नहीं एडजस्ट हो सके, तो पर्सनल कर रहे हैं। तो हमें मैसेज जब हम दे, तो हमें बहुत क्लियर कट सही से मैसेज देना चाहिए। ओके, ओके। तो इस पर ध्यान रखना है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमें अधिकार और कर्तव्य और एथिक्स को आज हमने समझ लिया, विशेषताओं को, इसे हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और वो उतरेगा कैसे? आज के दिन 10 महावाक्य का अभ्यास करते करते हमारे जीवन में उतर लगेगा। तो उस पर बहुत विशेष ध्यान देना है। कटु शब्द नहीं बोलना है, और जितने कटु शब्द आपने बोले, उसके लिए क्या करना है? क्षमा। कितना गुना, 10। कितना 10 मंत्र जपना है? एक कटु शब्द के लिए 10 बार दिव्य क्षमा मंत्र, 2 कटु शब्द के लिए 20 बार, 3 के लिए 30 बार, है ना, 4 के लिए, और उत्तरोत्तर, अगर 15 दिन के अंदर उत्तरोत्तर कटु शब्द बोलने की प्रवृत्ति कम नहीं हो रही है, तो एक शब्द के लिए 108 बार दिव्य क्षमा मंत्र, 2 शब्द के लिए 216 बार। अगर उत्तरोत्तर कम नहीं हो रही है, तो उसको बढ़ा दीजिए। दी, ये हम्म। जब चुनाव होने वाले होते हैं तब ये आचार संहिता लागू होती है, तो ये वही इसी से यही चीज होती है, वो आचार संहिता लागू करती हाँ, है 15 दिन पहले। बिल्कुल, तो एक सेकंड। इसमें ये सारे नियमों का पालन करना होता है, इस तरह का। मतलब उसका मतलब वही हुआ कि कहीं पे 4 लोग खड़े होके आप हाँ,
मतलब वही। आक्रोश वाली बातें हाँ, करें तो वो जो वो भी आचार हाँ, संहिता, उस समय चुनाव के आचार संहिता। चुनाव की आचार संहिता होती है। बिल्कुल वही मतलब चीज है उसके कि में उसमें भी वही नियमों का पालन करना जरूरी बिल्कुल होता है कि बिल्कुल। 4 लोग बात नहीं कर सकते खड़े होके। हाँ। मतलब ये भी उसके नियमावली होती है उसकी अलग से। नियमावली होती है, और वो उतने दिन के लिए, जब तक चुनाव हाँ चल रहा है उतने दिन तक लागू हाँ, रहती है। मुझे एकदम दिमाग से। जैसे धारा 144 लागू हुआ, हाँ। तो वो भी नियमावली है। जब कोई दंगा होगा, उत्पात होगा, हम्म। मारपीट होगा, तो धारा 144 लगाएंगे। परीक्षा रहेगा, भीड़ की गैदरिंग नहीं हो, तो वो हम्म। 144 लगाता है धारा, हम्म। ताकि कि वहां गैदरिंग नहीं हो, कोई अनर्गल बातें नहीं बोले, भीड़ की अनवांटेड गैदरिंग। लोग वहां नहीं पहुंचे। जिसके पास आई कार्ड है, जिसके पास व्यवस्था है, वही पहुंचे, हम्म। है ना। अभी उससे जुड़ी हमारे हुई चीजें। कॉलेज में 144 धारा लगा हुआ है, तो हम्म। वो 9 बजे के बाद लग जाता है। तो हम हम्म। लोग सुबह का क्लास 7 बजे से 9 बजे लेकर वापस घर आ जाते हैं। फिर वहां पर बोर्ड का एग्जाम होता है, तो वहां नहीं अनवांटेड हम्म। हो सकते। तो इस तरह सब नियमावली होती है। पूरा हर। संविधान वही आचार संहिता है हमारे जीने। जी। पहले वही हमारे वेद जो थे, वेद हमारे आचार संहिता थे, हम्म। स्मृतियां हमारी आचार क्या संहिता। संगीता थी, बिल्कुल। वो सभी चीज हर समय पूरे, जब भी मनुष्य एकजुट होकर रहने लगा, तो उसकी आचार संहिता बनने लगी। घर के हम्म। अंदर कैसे रहोगे, घर के बाहर कैसे रहोगे। बच्चे जब शरीर में, जब आदि मानव थे, बच्चा पैदा नहीं करना था, तो जीते थे, अपना बच्चा हो गया, जानवरों की तरह जैसे होता है पशु को, वैसे ही हो जाता था। बाद में जब हुआ कि एक दूसरे से कमिटेड होने लगे, कि ये मेरा पुरुष, ये मेरी स्त्री, एक दूसरे से जब कमिटेड होने लगे, तो फिर उन दोनों ने बच्चा जब जन्म दिया, तो उस बच्चे के प्रति उन दोनों की जिम्मेदारी हो गई। तब वो घर की व्यवस्था आई, सभ्यता शुरू हुआ। तब वो घर बनाने लगे कि इस बच्चे को रखेंगे। तब घर के अंदर, तब बच्चा, तब हुआ कि भोजन कौन लाएगा, और कौन, दोनों पहले शिकार करने जाते थे, तो बच्चा को कौन देखता है। तब बच्चा जिसके गर्भ से निकला, उससे ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो वो उसका शरीर कमजोर भी हो गया है, तो वही घर में बच्चे को देके हम कमा के लाते हैं। तो इस तरह व्यवस्था बनी कि पुरुष कमा के लाएगा, स्त्रियां बच्चों को पालेंगी। तो ये घर की आपसी अंडरस्टैंडिंग से हुई। दोनों मजे से दोनों बच्चा पाल रहे थे, घर बना रहे थे, खा रहे थे, वो शिकार करके ला रहा था, ये कर रहे थे, सब अच्छा चल रहा था। फिर धीरे 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 ईगो की, फिर पूरे फैमिली बड़ी बनी, तो पूरा समाज बना। जब मोहल्ला बना, मोहल्ला बनने से फिर एक दूसरे से ईगो, वो ज्यादा अपनी पत्नी को मान रहा है, वो कम मान रहा है, वो बच्चे को ज्यादा दे रहा है, वो कम दे रहा है, वो कम शिकार करके ला रहा है, वो ज्यादा ला रहा है। ईर्ष्या भाव जागृत हुआ, सुविधाएं और बढ़ाने की चीजें जरूरत हुई। फिर सभ्यता इसी तरह, चलो सुविधाजनक, फिर खेत पर काम होने लगे, फिर सुविधाएं बढ़ने लगी, है ना। सिविलाइजेशन, इसी तरह सिविलाइजेशन, हर नदी के किनारे सिविलाइजेशन बना, और इस तरह धीरे 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 ये इतना विस्तार आज हम देख पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये सारे आचार संहिता नियम होते हैं, ये सब घर में रहे, खाना बनाए, रखे, वो सब नियमावली आचार संहिता है। रोज बदलते हैं और रोज जीते हैं, लेकिन मानव होने की आचार संहिता इतना ही है कि सबको, मानव को प्रेम करो, पशु पक्षी को प्रेम करो, मानवता यही है। मानवता की बात। चलिए, तो जी। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। डायरी बनी लक्ष्मी दी? बन यस, गई। वेरी लेके गुड। बैठी आज तो हाथ में। हाँ। चलिए, बहुत तो सुंदर। ध्यान शुरू करवाते हैं आज के इस सुंदर सत्र को। जी। एथिक्स के सत्र को आज यहाँ हम संपूर्ण करते हैं। कल अष्टपास का क्लास होगा, जिसको एक बार और बढ़िया से और विस्तार से हम समझेंगे। जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो प्रक्रियाएं अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। तो कल अष्टपास पढ़ेगा। आज हम ध्यान कर ले, हर घर में हम नैतिकता पहुंचाना चाहते हैं हनुमान ग्रंथ के माध्यम से। हम हर घर में आध्यात्मिकता पहुंचाना चाहते हैं न्यास योग हनुमान ग्रंथ के माध्यम से। तो उसी हनुमान ग्रंथ के लिए हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं, ताकि घर घर यह पहुंच जाए। तो चलिए हम ध्यान करते हैं। लक्ष्मी देव ध्यान करवाएं। सभी को प्रणाम, शुभ न्यास दिवस। अब हम घर घर में संपूर्ण हनुमान ग्रंथ स्थापना अनुष्ठान हेतु ध्यान करने जा रहे हैं। तो सभी सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें मुद्दा से बंद, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां अनंत आकाश की ओर। गहरी लंबी सांस 3 बार नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। तो गहरी लंबी सांस,
बहुत सुंदर। अब 3 बार ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, गहरी लंबी सांस लेते हुए। तो गहरी लंबी सांस। Once again. Once again. Gehरी लंबी सांस। पसंद है। रोम रोम में ओमकार के वाइब्रेशन को महसूस करें। और अब हम सभी गुरु का ध्यान करेंगे, क्योंकि हम जो भी करते हैं गुरु ऊर्जा के माध्यम से करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। तो गुरु की कृपा को अपने अंदर श्वेत प्रकाश की ऊर्जा के रूप में महसूस करते हुए हम सभी संकल्प लेंगे। अपने दोनों हाथ हृदय पे रखें कि 25 मार्च 2025 तक हमारे सामूहिक प्रयास से 25,000 प्लस घरों में न्यास योग से इनिशिएटेड संपूर्ण हनुमान ग्रंथ सहित रामायण भागवत गीता ग्रंथ की स्थापना हो गई। ध्यान करें कि हमारी डायरी में जिन जिन लोगों के नाम लिखे हुए हैं उन सभी तक हनुमान ग्रंथ सहित सभी अभिमंत्रित ग्रंथ पहुंच गए। उनके हाथों में उनके घरों में ग्रंथों की सुंदर ध्वनि ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, जिसके माध्यम से उन सभी के जीवन के सारे अवरोध समाप्त हो गए। इसी विजुअलाइजेशन के साथ हम सभी 11-11 बार राम रामाय नमः व हं हनुमते नमः मंत्र का जप करेंगे। राम रामाय नमः, 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 राम रामाय। हं हनुमते नमः, 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 हं हनुमते नमः,
हांगनमते। अब हम सभी लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिव्य लक्ष्य मंत्र का भी जप करेंगे। दिव्य लक्ष्य प्राप्त हो, सर्व कार्य सफल हो। 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 दिव्य लक्ष्य प्राप्त हो, सर्व कार्य सफल। बहुत सुंदर। आप अपने विजुअलाइजेशन की इसको संपूर्णता की ओर ले जाते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लें और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। परमपिता परमात्मा और अखंड ब्रह्मांड में विचरण करती हुई सभी देवी सकारात्मक ऊर्जाओं को धन्यवाद। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धन्यवाद। हमारे संकल्प की ऊर्जा को धन्यवाद। हमारे सभी ग्रंथों की ऊर्जा को धन्यवाद। गुरु सत्ता को धन्यवाद। न्यास योग प्रणेता और न्यास योग स्वगुरु रीता मैम को धन्यवाद। हमारे माता पिता को धन्यवाद। हमारे सभी कुल देवी देवताओं को धन्यवाद। हमारे सभी पूर्वजों को धन्यवाद। हमारे सभी इष्ट मित्र बंधु बांधवों को, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को, प्रकृति के कण कण को, जड़ चेतन को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब अपने दोनों हाथ घुटनों पे रखें। हथेलियां अनंत आकाश की ओर खुली हुई गहरी लंबी सांस के साथ एक बार ओंकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे और 3 बार गहरी ओम शांति पाठ। तो गहरी लंबी सांस। शांति शांति शांति। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः। हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता व आरोग्य की ऊर्जा का प्रवाह हो। इसके साथ ही अपने दोनों हाथों को रख करते हुए अपने दोनों हाथों पे रखें। दिव्य दृष्टि का जाप। दिव्य दृष्टि प्रकट हो, रोग शोक नष्ट। दिव्य दृष्टि प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य दृष्टि प्रकट हो, रोग शोक नष्ट। बेटा अपने दोनों हाथों को आपस में रख करते हुए अपने संपूर्ण शरीर को स्पर्श करें और धीरे से अपनी आंखों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद सभी लोगों को। कल फिर हम लोग मिलेंगे सुबह में 6 बजे। थैंक यू।